गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सुरभि चौधरी और आपके अपने चैनल कंप्लीट कॉमर्स में आपके लिए आज एक वीडियो लेके आई हूँ जो स्टूडेंट्स एनवीएस पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन जो अकाउंटिंग है उसके क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जो उन्हें कवर करने चाहिए अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आज मैं आपको अपनी वीडियो में उन सब टॉपिक के बारे में पढ़ाऊँगी। जैसे कि आपको मेरे नोट्स दिख रहे हैं, ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं विद वेरियस अदर बुक्स और जो ऑनलाइन कोचिंग मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं भी कोचिंग लेती हूँ, तो उसके माध्यम से उसके हेल्प से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं अपना चैनल आगे बढ़ा सकूँ और जो भी जानकारी मुझे है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको दे सकूँ। सो एनवीएस पीजीटी टीजीटी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये समझाया टॉपिक पसंद आएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग होती क्या है, मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताऊंगी। जैसे कि आपको मेरे नोट्स दिख रहे होंगे प्रिपेयर किए हुए, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे खुद के हैं तो मैं आपको इन्हीं नोट्स से पढ़ाऊँ। सो अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की प्रोसेस, जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में, उनको प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस एक्टिविटी जिसका मेन मकसद होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिज़नेस अगर हम कर रहे होते हैं, हर बिज़नेस का एम होता है कि हम प्रॉफिट करें, अर्न करें, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कोई जॉइंट हिंदू फैमिली हम खोल रहे हों। उसमें हम सारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि हमें कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है। सो जो भी चीज़ें हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन में करते हैं उसको अकाउंट्स के टर्म में अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, अकाउंटिंग कहेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया था बुक कीपिंग, सेकेंड है आपका जर्नल, नेक्स्ट आ गया लेजर, फिर आएंगे आपकी सब्सिडरी बुक्स, नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स लास्ट। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग वो आइडेंटिफिकेशन होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो जिनके हमें बुक्स बनानी होती है या जिनकी हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है। ठीक है, तो बुक कीपिंग को सिंपली हम जैसे हमने कोई फर्नीचर परचेज़ करा, फर्नीचर परचेज़ करने के जो प्रोसेस हुआ, जो ट्रांजैक्शन हुआ हमारा, वो हमने सिंपली बुक में नोट कर लिया, तो उसे हम कहेंगे बुक कीपिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जर्नल। जर्नल क्या होता है, जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन जितने भी हो रहे हैं, हमारे डेट वाइज बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं और सारे के सारे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन इस बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसका नाम है जर्नल। अब नेक्स्ट, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी थी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं उसमें आप सब लोगों को, कॉमर्स स्टूडेंट्स को बेसिकली, जो कि एनवीएस पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से या इस नोट से आपको हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं लेजर्स। लेजर्स में क्या होता है, हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। मान लीजिए हमने फर्नीचर परचेज़ किया, हमने मशीनरी परचेज़ करी बिजनेस उसमें, तो हमने परचेज़ अकाउंट अपना अलग बना लिया, सेल करी है हमने तो सेल्स का अकाउंट अलग बना लिया। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी लेजर में। लेजर से हम मेज़रमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, मेज़रमेंट और समराइजिंग का मतलब होता है हम एक जैसी चीज़ों को अलग लिख लेना और दूसरी जैसी चीज़ों को अलग लिख लेना। ठीक, इसमें हम अकाउंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट हो जाती है हमारी सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स सेम टू सेम लेजर्स की तरह होती हैं, बस हमारा अंतर क्या होता है, हम सेपरेट बुक्स बनाते हैं। लेजर में हम अकाउंट बनाते थे, सब्सिडरी बुक्स में हम बुक्स बनाते हैं, हम अकाउंट की बात नहीं करते। ट्रायल बैलेंस एक सिंपली एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कि दो सेक्शन होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड।
जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमारे डेबिट साइड में आएंगे वो हम डेबिट साइड में लिख लेंगे, जो क्रेडिट साइड में आएंगे हमारे क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट फाइनल अकाउंट आते हैं। फाइनल अकाउंट में हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 चीज़ें बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्शन तक के जो भी ट्रांजैक्शन हमारा होता है वो सब चीज़ें, वो सब आइटम हम उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में डाल लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो कि हमारे एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं। बैलेंस शीट में हमारे लायबिलिटी और एसेट साइड्स होते हैं। लायबिलिटी हमारी कितनी कर्ज हमने ले रखा है और एसेट्स हमें कितना पेमेंट करना होगा कंपनी को, ये सब चीज़ें हम बैलेंस शीट में डालेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी हमारी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? वो हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ये मैंने आपके सिंपली नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं और अगर आप लोग इन्हें लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं इन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगी। ये रफली नोट्स हैं लेकिन आपको ये नोट्स बहुत हेल्प करेंगे आपकी अपनी तैयारी करने में। देखिए जर्नल के नीचे मैंने एक सिंपल मैसेजिंग लैंग्वेज में लिख रखा है जिससे कि आपको भी आसानी पड़े। एक दिन में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस में उसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड। मान लीजिए एक रफ कॉपी है जिसमें हम रिकॉर्ड कर देंगे, उसे हम कहेंगे बुक कीपिंग। जो हमारी फेयर कॉपी है उसे हम कहेंगे जर्नल, जिसमें हमारा डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। लेजर, एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक ही प्लेस या एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करना, इस अकाउंट को हम क्या कहेंगे? लेजर बनाएंगे। जैसे कि कैश अकाउंट सेपरेट कर दिया हमने, क्रेडिट अकाउंट सेपरेट कर दिया। फिर नेक्स्ट आ गई हमारी सब्सिडरी बुक्स। अगर बिजनेस में लार्ज लेवल पर हो तो वहाँ पर बस लेजर बनाना ज़रूरी नहीं होता। सब्सिडरी बुक्स में तरह तरह के अकाउंट्स बनते हैं जैसे कि कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक और बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल रिसीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायल बैलेंस। पूरी साल की किसी भी टाइम हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट होता है जिससे कि हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल स्टेटस किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो पता कर सकते हैं हम। इसके 2 पार्ट होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। फाइनल अकाउंट लास्ट, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं जो कि 31 मार्च से 31 मार्च से 1 अप्रैल तक होता है। इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट बनाएंगे P&L अकाउंट, फिर लास्ट बनाएंगे बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट शो करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट शो करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैसे कैलकुलेट होता है? जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब हम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम होती हैं वो डलती हैं। ठीक है, जो लास्ट की बात करती हूँ मैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनी की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है ये सब हम बैलेंस शीट में शो करते हैं और जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो कंपनी की वो क्या है वो सब बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। उम्मीद करती हूँ मैं यहाँ तक आपको मेरे नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं वो सब समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट जो मैंने आज वीडियो डाली है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं अकाउंटिंग के, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आराम से डालूँगी, आपसे कंफर्म करूँगी। जो मैंने इसीलिए आपको ये सब चीज़ें डिस्कस करी हैं कि आपको ये आगे चल के उम्मीद करती हूँ कि इन नोट से आप आगे अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मैं जो भी जानकारी आपको ला सकूं। अब मैं अलग अलग टॉपिक पे आपके रिगार्डिंग जानकारी लाऊंगी, चाहे वो NBS PGT CGT या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, वो सब चीज़ें मैं आपको आगे लाऊंगी। ओके, थैंक यू।